हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नबीला टॉक्स। तो इस वक्त बिग बॉस 17 के घर में एक अलग ही हंगामा है, अलग ही माहौल हो रखा है। जैसा कि आप सबको पता है कि इस बार बिग बॉस के घर में 3 कपल्स हैं, 2 मैरिड हैं और उन तीनों की जिंदगी में अलग ही तहलका मचा हुआ है। वो तहलका नहीं जो बिग बॉस के अंदर है, वो तहलका, क्योंकि वो तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं और ये अलग ही तहलका उन लोगों की जिंदगी में मचा है। पहले है विक्की अंकिता, जिनकी रिश्ते में देखने को मिल रहा है कि दरार आ रखी है और कहीं ना कहीं वो सब हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से उन लोगों के रिश्ते जो है वो खराब होते नजर आ रहे हैं। वहीं कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हो सकता है ये फेक है, ये इनकी स्ट्रेटेजी है। क्या सच है वो हमें नहीं पता, लेकिन जो हम देख रहे हैं वो यही देख रहे हैं कि इन दोनों के रिश्ते में दरार आ चुकी। दूसरा है ईशा, अभिषेक और समर्थ। वो तीनों खुद क्या चाह रहे हैं वो उन्हें नहीं पता, वो लोग खुद बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। ईशा को खुद नहीं पता कि वो अभिषेक के साथ रहना चाहती है, समर्थ के साथ रहना चाहती है। वो झूठ पे झूठ 2 हफ्ते से बोल रही थी, जिसका जो उनका झूठ था वो बिग बॉस ने एक्सपोज कर दिया और जो है समर्थ को घर में लाके उनके सामने खड़ा कर दिया। जिसकी बात उन्होंने बहुत नाटक करे, बहुत तमाशे करे, एक्सेप्ट नहीं करना चाह रही थी, लेकिन एट द एंड उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, समर्थ ही उनके करंट बॉयफ्रेंड है। तीसरा जोड़ा है नील और ऐश्वर्या। जैसा कि सबको पता है, नील और ऐश्वर्या जो है वो गुमे किसी के प्यार है के सेट पे मिले थे। उन दोनों में दोस्ती हुई, प्यार हुआ और 30 नवंबर 2021 में उन दोनों ने शादी कर ली। लेकिन असली हंगामा तो बाहर मचा हुआ है, यानी कि बिग बॉस के घर के बाहर ऐश्वर्या के जो एक्स बॉयफ्रेंड हैं राहुल पांड्या, उन्होंने हंगामा मचा रखा है बाहर। उन्होंने हाल ही में एक न्यूज़ पोर्टल को एक इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू में उन्होंने ये सारे अपने और ऐश्वर्या के रिश्ते के खुलासे करे हैं और काफ़ी सारी पर्सनल बातें और पर्सनल पिक्चर्स भी शेयर करी हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, उन्होंने ये बताया कि मैं और ऐश्वर्या 7 साल से रिलेशनशिप में थे, बहुत सीरियस रिलेशनशिप था हम दोनों का। हम लोग एक ही कॉलेज में थे, लेकिन हम दोनों की जो स्ट्रीम्स थी वो अलग अलग थी। हम लोग डांस इंडिया डांस के सेट पर मिले थे, वो ऑडिशन देने आई थी और मैं वहाँ पे कोरियोग्राफर था। वहाँ से हम दोनों का रिश्ता शुरू हुआ। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जो ऐश्वर्या के फादर थे वो हम दोनों के रिश्ते को पसंद नहीं करते थे, वो नहीं चाहते थे कि हम दोनों साथ रहें, हम दोनों आगे हमारा जो रिश्ता है वो बढ़े। इस वजह से उन्होंने ऐश्वर्या को पुणे भेज दिया था बैंकिंग का कोर्स करने, लेकिन हम लोग फिर भी मिला करते थे छुपके छुपके। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी बताया कि हम दोनों की बहुत ज़्यादा सीरियस रिलेशनशिप था। उन्होंने ये तक डिस्क्लोज करा कि मैं काफ़ी डिप्रेशन में था जब ऐश्वर्या ने मुझे धोखा दिया, ऐश्वर्या मुझे छोड़कर गई। वो फेज़ मेरे लिए बहुत बुरा था। उसके बाद उन्होंने एक और न्यूज़ पोर्टल को इंटरव्यू दिया और उन्होंने ये बोला कि जब से मैंने पहला इंटरव्यू दिया, जब से ये सारी बातें खुलने में आई, तब से मुझे सोशल मीडिया से, इंटरनेट पर से काफ़ी ही ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा मेरे बारे में भला बुरा कहा जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने ये सब चीज़ें अब क्यों शेयर करी। बात तो सही है कि अब क्यों शेयर करी, लोगों के दिल दिमाग में ये भी है कि क्या ये बिग बॉस में जाना वाले हैं, बिग बॉस के घर में एंट्री करने वाले हैं, इस वजह से ये सब शेयर कर रहे हैं, आखिर माजरा क्या है। लेकिन उन्होंने बिग बॉस के घर में उस इंटरव्यू में ये बताया कि मुझे काफ़ी ज़्यादा हेट मिल रही है और सारी पर्सनल चीज़ें अपनी ऐश्वर्या की शेयर करी। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि जब से ये आर्टिकल सामने आया है मैं मानसिक रूप से ठीक नहीं हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा नफरत मिल रही है। मैं बोलने की भी स्थिति में नहीं हूँ, मैं बहुत उदास महसूस कर रहा हूँ। उन्होंने आगे कहा कि हर कोई औरत को लेकर सहानुभूति रखता है और उन्हें समझना चाहिए कि जब ऐसा कुछ होता है एक मर्द के साथ तो क्या गुजरती है। खैर, बात तो उन्होंने सही करी, लेकिन उन्होंने ऐश्वर्या को लेकर इस वक्त काफ़ी सारे खुलासे करे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में हो सकता है, जिस तरह से बिग बॉस ने वाइल्ड कार्ड एंट्री दी समर्थ को, तो हो सकता है कि इन जो भाई साहब हैं यानी कि राहुल पांड्या, हो सकता है कि भी बिग बॉस के घर में एंट्री कर दें। इस वजह से ये सब खुलासे कर रहे हैं। तो हो सकता है कि ये भी हो सके कि वो आने वाले दिनों में बिग बॉस के घर में आने वाले हैं और अगर ये बिग बॉस के घर में आ गए तो और मसाला मिलने वाला है और टीआरपी बढ़ने वाली है और देखना ये होगा कि ऐश्वर्या और नील का क्या रिएक्शन होने वाला है। खैर, ऐश्वर्या ने तो ये चीज़ बोली भी। लेटेस्ट हमने एक एपिसोड में देखा जहाँ पे वो अभिषेक को समझा रही थी सेकंड वीकेंड के बारे में कि ऐसा होता है, मैं भी बहुत जल्दी अपने रिश्ते में मूव ऑन कर चुकी हूँ। तो जहाँ तक कि राहुल ने जो ये सारे बड़े खुलासे करे हैं न्यूज़ पोर्टल को देखकर, तो जहाँ तक ये रिपोर्ट देखने के बाद तो यही पता लग रहा है कि ऐश्वर्या ने जो बोला कि ऐसे लड़के लड़कियां करते हैं, बहुत जल्दी मूव ऑन कर लेते हैं, 1 हफ्ते 2 महीने 1 महीने में, तो मैंने भी वही करा है। मैं भी बहुत जल्दी रिलेशनशिप से मूव ऑन हो चुकी थी। यहाँ तक कि उनका सीरियस रिलेशनशिप था 7 साल का। खैर, ऐश्वर्या ने अंदर अपना एक खुलासा करा और बाहर उनके जो फ्रेंड हैं यानी कि जो बॉयफ्रेंड के एक्स बॉयफ्रेंड कह सकते हैं, उन्होंने बाहर हंगामा मचा रखा है। अब आने वाले, यहाँ तक कि उन्होंने ये भी बोला कि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हूँ कि ऐश्वर्या ने मुझे धोखा दिया और इतनी जल्दी वो आगे बढ़ गई। और उन्होंने बोला कि साल भर पहले ऐश्वर्या ने मुझे फ़ोन भी किया था, मुझसे ये भी पूछा था कि तुम कैसे हो और सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं। उस टाइम मेरी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी क्योंकि ऐश्वर्या ने मुझे धोखा दिया था और उन्होंने नील से शादी करने वाली थी।
खैर आपको इस पूरे खुलासे पर क्या कहना है? आपको क्या कहना है कि ऐश्वर्या ठीक है या राहुल ने खुलासा कर कर अब ये खुलासा करके ठीक करा या नहीं करा, या राहुल बिग बॉस के घर में एंट्री करने वाले हैं या नहीं करने वाले हैं? आप मुझे, आपका क्या रिएक्शन है इस पूरे मामले पर, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।